ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य गुफा के दर्शन कराने जा रहे हैं जो आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, जो ऋषियों मुनियों की तपस्या का केंद्र रहा है। जिस गुफा में आज भी साधक लोग साधना करके शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अब हम लोग गुफा की तरफ चल रहे हैं, अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए, ये वही गुफा है जिसमें श्री सद्गुरुदेव भगवान झारकुंडी महाराज जी ने तपस्या की थी। इस गुफा में स्वामी जी का पदार्पण 22 नवंबर 1956 अगहन के कृष्ण पक्ष की चौथ को हुआ है। उस समय स्वामी जी की उम्र लगभग 32 वर्ष की थी। स्वामी जी जब आए थे तो दिगंबर ही आए थे। इस गुफा में शेर रहता था। जब स्वामी जी इस गुफा में विराज गए तब शेर का आना जाना बंद हो गया। उस समय यह जंगल हिंसक जानवरों तथा बर्बर दुर्दांत डाकुओं से भरा हुआ था। कल्पना कीजिए, ऐसी विकट परिस्थितियों में सामान्य मानव कैसे रह सकता है। स्वामी जी कई महीनों तक जंगल के फलों को खाकर 24-24 घंटे ध्यानस्थ बैठे रहते थे। इसी गुफा में बहुत बड़े बड़े अजगर थे जो स्वामी जी के चारों तरफ घूमते रहते थे। स्वामी जी बताया करते हैं कि जब हम गुफा में ध्यान करने बैठते थे तो तुरंत ध्यानस्थ हो जाते थे, और जब बाहर बैठे तो ध्यानस्थ होने में समय लगे। तब हमने सोचा कि दोनों जगहों में अंतर क्यों है। तब हमें अनुभव में आया कि महाभारत काल में एक ऋषि हुए, वेद संज्ञक ऋषि। ये गुफा उनकी तपस्थली है, जिसके कारण यह गुफा आज भी ऊर्जावान है। इसी गुफा से ये जल की धारा कल कल की आवाज करती हुई निकल रही है, जिसकी आवाज मन को अंतर्मुख करके ध्यान में मदद करती है। लोगों का ऐसा मानना था कि इस गहवर गुफा में अनेक पुरातन सिद्ध आत्माएं गुप्त रूप में वास करती हैं, जो सामान्य संत साधकों को ठहरने नहीं देती थी। जो बहुत बड़े सिद्ध होंगे वही यहाँ रुक सकते हैं। और लोगों ने देखा कि स्वामी जी रुक गए। ये बहुत पुरातन तपस्थली है। स्वामी जी जब विराजे तभी से ये धुआं यहाँ अखंड धुआं हमेशा जलता रहता है। इसमें हमेशा अग्नि रहती है। प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में स्वामी जी कह देते हैं कि जाओ प्रसाद विभूति ले लो, और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लोगों की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और यह जो गुफा आज हमें दिख रहा है, इधर दीवार है, टाइल्स मार्बल है, खंभे खड़े हैं, ये उस समय कुछ नहीं था। केवल ऊपर एक चट्टान थी, नीचे एक चट्टान थी, और यहीं पर शेर रहता था। ये शेर की रहने की गुफा थी। फिर जब स्वामी जी रहने लगे तो फिर शेर का आना जाना बंद हो गया। और ये जो पानी धारा निकल रही है, ये हमेशा 12 महीना ऐसे ही चलता रहता है। ये आज की गुफा नहीं है, बहुत पुरातन है। और ये पानी बहुत पहले से अनवरत ऐसे चलता रहता है। और ये और अंदर गुफा है। यहाँ बड़े बड़े अजगर पहले रहा करते थे, आपको दिखाते हैं हम।
से निकलकर जल की धारा एक कुंड में गिरती है। इसीलिए इस जगह का नाम धारकुंडी है। ये धारा निकल रही है और ये जो कुंड है ये कुंड में जाकर के गिरती है, इसीलिए इस जगह का नाम धारकुंडी पड़ा। यही वो पानी आ रहा है, जो धारा निकल रही है वही ऐसे आ करके और यहाँ से बाहर पानी जा रहा है। यही वो जगह है जो धारा से पानी निकलता है और इसी कुंड में समाहित हो जाता है। यहाँ पर पानी पूरा आप लोग देख रहे हैं कि पूरा पानी अंदर समाहित होकर विलुप्त हो जाता है और फिर लगभग 1 किलोमीटर आगे चलकर निकलता है यह पानी। अब हम लोग चलते हैं वहीं गुफा के पास और शंकर जी के दर्शन करेंगे। ये वही शंकर जी हैं जिनकी स्थापना श्री परमहंस महाराज जी के कर कमलों द्वारा हुई थी। और ये जो नगाड़ा दिख रहा है आप लोगों के सामने, यह सुबह 4 बजे बजता है और आरती के समय बजता है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बजता है ये। स्वामी जी का आसन है। इसी आसन पर विराजमान होकर स्वामी जी भक्तों को दर्शन दिया करते थे और सभी भक्त लोग यहीं से दंड प्रणाम करते थे, सत्संग करते थे, सत्संग लाभ लेते थे भक्त लोग। अब हम आपको आश्रम का पूजा घर दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्वामी जी का आसन लगा हुआ है। हम लोग सुबह शाम आरती पूजा करते हैं। चलो, ये पूजा घर है जहाँ गुरु भगवान की रोज सुबह शाम आरती पूजा होती है। इसी को धूना घर भी बोलते हैं क्योंकि यह अखंड धूना है। इस धूनी में जो आप लोग देख रहे हैं हमेशा आग रहती है। भक्त लोग जब स्वामी जी के दर्शन करते हैं और दैहिक दैविक भौतिक अपनी समस्याएं बताते हैं, तब स्वामी जी कहते हैं कि जाओ धूना घर से विभूति प्रसाद ले लो, सब ठीक हो जाएगा। भक्त लोग विभूति को आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, मस्तक में लगाते हैं और थोड़ा मुंह में भी खाते हैं। लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं।
लोग घर भी ले जाते हैं और स्नान करने के बाद रोज़ सुबह थोड़ा सा मुंह में लगाते हैं, मस्तक में लगाते हैं। इस प्रकार से भक्तों की भावनाएं स्वामी जी के चरणों में अटूट जुड़ी रहती हैं। उत्तराखंड में सुना है, ये स्वामी जी का आसन है। गुरु पूर्णिमा के समय में स्वामी जी यहीं पर विराजमान होते हैं और सभी भक्त लोग स्वामी जी की पूजा किया करते हैं। परमहंस महाराज जी की फोटो है, जो स्वामी जी के गुरु महाराज जी हैं। ये त्रिशूल आप लोग देख रहे हैं, स्वामी जी की जो गुरु महाराज जी हैं, परमहंस महाराज जी, उनके कर कमलों द्वारा 1962 में त्रिशूल स्थापना हुई थी। और जब हम लोग आरती पूजा करते हैं तो देख रहे हैं कि डमरू रखे हैं। ये बड़ा आश्रम है। ये कीर्तन हाल है, सत्संग हाल भी बोलते हैं। शाम के रोज कीर्तन और सत्संग होता है यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं अंदर हाल में, जहाँ पर स्वामी जी वर्तमान में दर्शन दिया करते हैं। यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। ये हाल है जहाँ पर स्वामी जी दर्शन देते हैं। घरों में रामायण गीता बहुत लोग पढ़ते हैं और वही में लगे रहते हैं, जय में लगे, खूब पढ़ते हैं, वही में लगे रहते हैं, जय में लगे। फायदा किया, पढ़े से नहीं होता है, ये लड़े से होता है, मैदान में उतरने से होता है। वो बात है नहीं तो कैसे काम चलेगा। वही वाला हाल होगा, चाहे मूड बार बार के बढ़ जाओ। युद्ध शुरू हो जाए, अनपढ़ आदमी अनसाधना वाला साधक फिर धीरे धीरे युद्ध में जाके खड़ा हो जाए। सजातीय पार्टी, विजातीय पार्टी जुट गई आगे पीछे और योग साधना में लगा हुआ है, तब भी उसको ज्ञान नहीं होगा शास्त्र का।
जो उसको प्रैक्टिकल गुरु बताता जाएगा और साधना, और जितना बताएगा उतनी साधना करके उठ जाए और फिर से एडजस्ट हो गया। फिर जो बताएगा साधना करके उठ जाए, फिर वो एडजस्ट हो गया। फिर बताएगा वो साधना करे उठ जाए, तो फिर एडजस्ट हो। जब कल्याण की इच्छा पैदा हुई पहली भूमिका, दूसरी तीसरी चौथी पश्चिमी में सब समाहित होते 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 फिर बस आकाश तत्व में जब हम पहुंच गए साधना के द्वारा, पृथ्वी त्यागी, जल त्यागा, अग्नि त्यागी, वायु आकाशवत हो गए, वे शरीर के होने लगे, तब फिर एडजस्ट हो जाएगा। कहा जरूर आकाश तो सर्वत्र व्यापक, जरूर भगवान के अंदर हो सकता है। भगवान तो निर्मल है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है। भगवान शरीर थोड़े है, भगवान आदमी थोड़े ही है, भगवान भैंसा थोड़े ही है, हाथी थोड़े ही है। भगवान तो निर्लेप है, सबके अंदर, सब कीटाणु पटाणु सबके अंदर बसा हुआ है। ये आकाश कहाँ नहीं होगा ये बताओ? कोई ऐसी जगह है जहां नहीं होगा? पोल। हाँ, तो ये अनेक प्रकार की, और इसमें पद्धति माइलिकुल होते 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 पे परमात्मा बन जाता है। और वो परमात्मा यहाँ पत्थर ढोलक का पहाड़ हो गया तब भी वही रहेगा। अच्छा, समुद्र आ गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सृष्टि नहीं रह गई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सृष्टि फिर पैदा हो गई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका नाम है परमात्मा, उत्तम पुरुष। अच्छा, तो बोलो ओम श्री शंकरदेव भगवान की जय। इस आसन पर स्वामी जी विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन और सत्संग लाभ दिया करते हैं। इसी हाल में बैठकर लोग दर्शन एवं सत्संग लाभ लेते हैं और अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं, जो इतने बड़े महापुरुषों के दर्शन व सत्संग लाभ प्राप्त हुआ। ये कांच का बना हुआ है। स्वामी जी कांच के अंदर ही रहते हैं। ये जो कांच का रूम बना हुआ है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बाहर का अंदर नहीं जा सकता है। ये जो कांच का दर्शन कक्ष आप लोग देख रहे हैं, इसी के पीछे ही स्वामी जी का विश्राम कक्ष है, यानी स्वामी जी के रहने का स्थान है। अब हम लोग वहां चलते हैं जहां पर स्वामी जी के ऑनलाइन दर्शन होते हैं, जब स्वामी जी मुंबई आश्रम में रहते हैं। स्वामी जी को दर्शन देने के लिए कांच का दर्शन कक्ष यहाँ पर भी बना है। पहले स्वामी जी यहाँ पर दर्शन दिया करते थे। अब जब स्वामी जी मुंबई आश्रम में हैं तो ये LED टीवी लगी हुई है, इसी में ऑनलाइन दर्शन देते हैं। और स्वामी जी के दर्शन देने का समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में रहता है। 12 बजे बैठ जाते हैं, 1 बजे तक दर्शन और सत्संग देते हैं।